अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं अनुषा उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ईद का तीसरा दिन जो है वो बहुत अच्छा सा गुजारना था बच्चों ने। दूसरे दिन तो अम्मी के घर चले गए थे, बहुत मज़ा आया। और अब बच्चों ने बोला कि दूसरा दिन बहुत बिज़ी था, आज हमारे घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे। उसी तरह रूटीन में मैंने खाना वगैरह बनाया। इतना टाइम नहीं मिला मुझे कि मैं व्लॉग बनाती या कुछ क्लिप्स वगैरह बनाती, क्योंकि मेहमानों के साथ फिर उनको पूरा टाइम देना पड़ता है, उनके साथ सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो मैंने जो है क्लिप्स वगैरह नहीं बनाए। अभी मैं फ्री हुई थी तो बच्चों ने कहा मम्मा हमें बाहर जाना है, आइसक्रीम खानी है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। और कल का हमारा पिकनिक का प्लान था, तो मैंने कहा फिर पिकनिक पे ही चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमें आइसक्रीम खानी है। तो मैं जा रही हूँ बच्चों को लेके आइसक्रीम खाने के लिए, और हस्बैंड हमारा वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम नीचे आ चुके थे और मीरा सबको कह रही थी हाय। और बहुत खुश होते हैं बच्चे जब आइसक्रीम खाने के लिए बाहर जाते हैं, बच्चों को बहुत खुशी होती है। मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है, मैं आइसक्रीम नहीं खाती और मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होती है। हम लोग बाहर आ गए थे बच्चों को लेकर, और बच्चों ने कहा था आइसक्रीम खानी है, तो हमने कहा चलें ठीक है फिर हम आपको लेकर जाते हैं आइसक्रीम खिलाने के लिए। दिल तो नहीं था बाहर आने का, लेकिन मैंने कहा हो सकता है मेरा चाय का जुगाड़ भी लग जाए हस्बैंड से, तो मैं इस चक्कर में बाहर आ गई हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम के लिए। और यहाँ पर हम लोग बाहर आए, देखा तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा। सब लोग निकले हुए थे और लग रहा था सब आइसक्रीम खाने के लिए आए हुए। पहले हम लोग अल्पाइन गए और अल्पाइन पे भी बहुत ज़्यादा रश था, और वहाँ पर भी बहुत बेइंतहा पब्लिक थी। तो बच्चे मुझे कहते हैं कि मम्मा लगता है फ्री में आइसक्रीम मिल रही है। और यहाँ पर हम लोगों ने कराची आइसक्रीम से आइसक्रीम ले ली थी, और मैं आइसक्रीम नहीं खाती तो मैंने अपने लिए फ़ालूदा लिया। ये देखें, और फ़ालूदा मैं खा भी गई। फ़ालूदा मेरा फ़ेवरेट है। और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, हम लोग ट्रैफिक में काफ़ी देर फंसे रहे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम लोग ट्रैफिक से निकले, आज़ाद हुए, और ये फिर हम लोग अपने वे पर हैं। और यहाँ पर हमने दूध वगैरह लेना था तो हम रुके, और ये जो थी ना ओल्ड गैदरिंग थी और मुझे बड़ी मज़े की लगी, तो वैसे ही मैंने रैंडम एक क्लिप ले लिया कि लोग बैठे हुए थे ये काफ़ी ओल्ड से, और ये लोग अपनी मीटिंग वगैरह कुछ कर रहे थे। और फिर ये हमारा पिकनिक का डे स्टार्ट हो गया था, और हमने पिकनिक के लिए तैयारी करनी थी। तो ये मैंने चिकन पेटी और शामी और ये सब मैंने बर्गर वगैरह निकाले ताकि मैं बच्चों के लिए प्रिपेयर कर लूँ। और मैंने बच्चों को कहा था हम घर से ही बर्गर और शामी कबाब और रायता और सैलेड और हर चीज़ जो है ना हम घर से ही बना कर लेकर जाएंगे। तो ये मैं बच्चों के लिए रेडी करी थी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, कराची का मौसम अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है। तो यहाँ पर मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए चीज़ें रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं फ़्रेश हो जाऊँगी और मुझे भी अपनी तैयारी करनी है। और ये देखिए, मैंने कहा कि मैं घर में ही अच्छे से बर्गर आप लोगों के लिए रेडी करती हूँ। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी किचन का काम ख़त्म करने के चक्कर में थी कि बस मैं ये बच्चों के लिए बना लूँ। मैंने कहा बाहर से भी लेंगे, बाहर से भी खाएंगे, फ़ायदा कोई नहीं है। और क्या कहते हैं, गर्मी का मौसम है, कहीं बच्चे बीमार ना हो जाएं, तो मैंने कहा घर का अच्छा होता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन। तो मैंने आपको जैसे रात को बताया था कि हमने जाना है पिकनिक पर। हमारा पिकनिक का प्लान है, क्योंकि हम लोगों ने सबने डिसाइड किया था कि हम ईद के थर्ड डे कहीं नहीं गए, हम घर पर ही थे। तो थर्ड डे हम इनको जो है रात में तो हम इनको आइसक्रीम खिलाने लेके गए थे, और अब जो है हम इनको पिकनिक के लिए लेके जा रहे हैं। रेडी हैं सब लोग, और हम जाएंगे अपनी पिकनिक के लिए। अयान से अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मीरा मंतशा, तो बच्चों ने आपको सलाम किया है, जवाब ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग जी रेडी हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जाने के लिए। और ये हमारा पिकनिक का सामान है, ये हमारी पिकनिक की बास्केट भी रेडी है। इसमें हमने बहुत मज़े मज़े की चीज़ें जो है बना के रखी हैं, और चादर और तकिया भी हमारा रेडी है, हम निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाहर आ गए थे और सारी तैयारी हम लोगों ने कर ली थी। अपनी पिकनिक की बास्केट और अपनी जो भी चीज़ें थी हमारी वो हमने उठा ली थी। हम लोग निकल गए हैं, और कराची का मौसम हो रहा है आज बहुत ही ज़बरदस्त। बारिश का मौसम बना हुआ है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बारिश का कहा है कि शायद बारिश हो जाए, तो प्रेडिक्शन तो है, लेट्स सी क्या होता है। और हमने अच्छे टाइम पे पिकनिक का प्रोग्राम बनाया, मौसम काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर हम लोग वे टू पिकनिक हम लोग निकल चुके हैं, और आज के दिन भी काफ़ी ट्रैफिक था। ये देखिए, हम लोग ऑन एंड ऑफ चलते रुकते जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे ही हम अपने पीएफ पर पहुंचे तो हमें पता चला कि यहाँ पर बेहिसाब पब्लिक है। और फिर हम लोग वहाँ से हमने रूट लिया दूसरा, और हम आ गए
मैरी टाइम। और ये मैरी टाइम म्यूज़ियम में जब हम पहुँचे, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, फाइनली हम लोग यहाँ पर आ चुके थे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या करना है, बस हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। बच्चे ही देखिए, मेरा मंतशा, क्योंकि हम बच्चों को लेकर आ गए थे तो फिर कहीं ना कहीं तो लेकर जाना था, तो पीएफ कैंसिल हुआ, तो फिर हम लोग मैरी टाइम म्यूज़ियम आ गए थे। बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, लेकिन क्राउड बहुत ज़्यादा है और ईद की छुट्टियां हैं तो लोग एंजॉय कर रहे हैं। और मीरब को लग गई थी भूख और मीरब ने कहा बाबा तो नमाज़ पढ़ने गए हैं, भैया भी नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं, आप मुझे मम्मा खाने को दे दें, मुझे भूख लग रही है, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। मीरब बहुत बोर हो रही थी। मीरब को क्राउडेड प्लेसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरे बच्चे सुकून वाली जगह पसंद करते हैं। यहाँ पर मीरब हमें बताएंगे, और यहाँ पर हम मीरब से रिव्यू लेने के लिए कह रहे थे। हम कहते हैं मीरब हम आपसे पूछेंगे तो आप रिव्यू देना, तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है। मीरब ने अपने हम लोग क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करते हैं, हम लोग पसंद नहीं करते ना मेरे बच्चे और ना मैं। अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, और फिर हमने मंतशा से पूछा, हमने कहा मंतशा आप बताएं, तो मंतशा ने कहा नहीं मम्मा मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, और मेरे बच्चे बिल्कुल बोर हो रहे थे, उनको यहाँ पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। हमारी पिकनिक मोए मोए हो गई ना। उन्होंने कहा नहीं मम्मा हम इंजॉय करने आए थे, हम इंजॉय नहीं कर सके। तो मैंने कहा चलें फिर जो मील हम लेकर आए हैं हम अपना अपना खाना खा लेते हैं। वैसे भी जब बंदा बाहर आता है तो भूख लग जाती है, तो हस्बैंड नमाज़ पढ़ के आ चुके थे, तो हमने कहा फिर हम अपना खाना खाते हैं। तो ये हमने सब चीज़ें जो हम अपने घर से बना के लेकर आए थे, हमने खाना पीना शुरू किया और हमने गपशप की, बातें की, और यहाँ पर हम खा पी के बैठ गए थे और हमने अपनी पिक्चर्स ली और थोड़ा बहुत हमने इंजॉय किया। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि हम चलते हैं, बहुत ज़्यादा रश है और शोर भी बहुत हो रहा है, तो हम यहाँ से चलते हैं, फिर किसी दिन आ जाएंगे हम लोग जिस दिन सुकून होगा। तो आज तो बच्चे इंजॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, और अयान ने भी अपने रिव्यू दिए कि नहीं मम्मा बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया और मुझे बिल्कुल भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपको क्राउड चेक करवाती हूँ, आप देखिए कितनी फैमिलीज़ आई हुई हैं और कितना व्यू यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। हम यहाँ पर पहले भी आए हुए हैं बच्चों को लेकर, और बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है ये मैरी टाइम म्यूज़ियम। यहाँ पर लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे, और ये देखिए हम लोग जा रहे थे वापस और काफ़ी लोग अभी आ रहे थे। ठीक है, तो हमने कहा हम टाइम से निकल जाते हैं, तो बच्चे तो इंजॉय नहीं कर पा रहे, तो हम टाइम से अपने घर चले जाते हैं, फ़िज़ूल बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए ना इतना ज़्यादा क्राउड था ना। तो फाइनली वी आर ऑफ फ्रॉम मैरी टाइम म्यूज़ियम, और मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को कि प्लीज़ ईद, ख़ास तौर पे ईद हॉलीडेज़ जो होते हैं उसमें आप लोग कहीं ना जाइए। पर्सनली मुझे तो क्राउडेड प्लेसेस बहुत बुरे लगते हैं, मैं अवॉइड करती हूँ, और बस हम हमेशा ऐसी जगह चूज़ करते हैं जाने के लिए, खाने पीने के लिए। कोई भी रेस्टोरेंट होता है या कोई भी पिकनिक प्लेस होता है, जब मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, मतलब वीकेंड पे हम नहीं जाते, और मैं जो वर्किंग डेज़ होते हैं उसमें मैं कहती हूँ कि हम लोग जाएं। तो मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि भाई आप लोग अवॉइड करें, ना जाएं ईद हॉलीडेज़ पर कहीं बाहर। मैरी टाइम से निकले हुए हमें काफ़ी टाइम हो चुका था और रात हो चुकी थी, क्योंकि ईद के हॉलीडेज़ हैं तो बहुत ज़्यादा रश है रोड पर, और फिर काफ़ी देर ट्रैफिक में फंसने के बाद फाइनली वी आर बैक, हम लोग वापस अपने घर की तरफ आ जी। तो हम लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से घर आ चुके हैं, और अपनी तरीके से तो हमने बहुत कोशिश की कि हम अच्छा सा इंजॉय कर लें, और खाना पीना भी घर का बना के रखा और सब कुछ, लेकिन ये कि बच्चे ज़्यादा तो नहीं इंजॉय कर पाए, लेकिन बाहर चले गए। मौसम भी बहुत प्यारा था और बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा चेंज हो गया, और बच्चे जो हैं वो थोड़े से परेशान हो गए, और लेकिन हमने अपनी तरीके से अपना 100% देने की कोशिश की बच्चों को कि बच्चे इंजॉय कर लें। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। इसी तरह से अपनी दुआओं में याद रखिए और प्यार दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूँगी आपसे अच्छे से व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।